أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। आइए अब मैं बिला किसी ताखिर तमहीद के एक ऐसे जाबाज मुक़र्रिर जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के सरजमीन के सफ़र बहुत कम वक्त में उन्होंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन बिहार का सपूत बनकर खताबत की दुनिया में इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारी नस्लों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो मोहताज तारुफ नहीं, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी। आइए अब शोला नवाब वाइज धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलक खताबत के नय्यर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, हजरत अल्लामा व मौलाना व मुफ्ती व खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया की इजाज़त गिरामी से मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल ला इक्राह फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। व बाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मुहम्मदम। यो माम जमनाधिनः चौवते लोके महेश्वरमु असम्मूढ़स्मृतियेषु सर्व पापियः परमुचैते। अंधन तमा परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूतियामृतः। यज्ञियं परचोच्छाम्यवम् सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारत। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधूमन्तु दिविर्दशा दिव इस्माना
उपसपरिश इस्मान लल्लाह इल्ले मित्रा वळुना दिभ्यानि धर। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाकूं। सनवत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भवप्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो, और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। कबीर दास praised Muhammad for having no answer. Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by short. Guide us to the path that is straight. Allah's forward deen is Islam. This is a shlok Gita. Karma is worship. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माताओं और बहनों, हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बोलो आगे से पीछे तक है या नहीं? ये दाएं वाले भी बोले है या नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलो। अरे इसका उत्तर क्या होगा? आपस में सब भाई भाई। और जो भाई भाई होता है वो अपना सीना अपने भाई के सीने से मिलाकर बैठता है, वो फासले से नहीं बैठता। अगर आपके दिल में भाईचारगी है, अगर आपको प्रेम है, मोहब्बत है, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हैं, तो ऊपर से नीचे आइए और मिल मिल कर बैठिए। या अल्लाह, ये जितने लोग मिल मिल कर बैठने के लिए तैयार हैं, इन तमाम लोगों पर अमृत की वर्षा फरमा। आ जाइए, इधर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, इधर सामने बैठ जाइए, आ जाइए। वाह, देखिए ये है जज्बा, ये है प्यार, ये है मोहब्बत। यही तो वो प्यार और मोहब्बत है बरहड़ा कोठी वालों में, जिसे हिंदू मुस्लिम भाई भुला नहीं पाते। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हकीकत भी यही है कि हिंदुस्तान के 2 हाथ हैं, हिंदुस्तान के 2 पैर हैं, हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदुस्तान के 2 कान हैं, हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है। जब तक हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी। हिंदू मुस्लिम इसी तरह मोहब्बत और प्रेम के साथ जलपान करते रहेंगे और अपना जीवन बिताते रहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए। और ये जितने लोग तमाशाई बने हुए हैं, सामने आ जाइए।
वरना कुछ ना पता। वैसे भी बम का जमाना है, कौन सा बम किसे लग जाए। आ जाइए जल्दी से, सामने आ जाइए, आ जाइए। वाह, देखिए ये है प्यार और मोहब्बत वाले। और जो पीछे हैं थोड़ा मिल के बैठ जाइए, आ जाइए, मिल के बैठ जाइए। हम आपको देखें, आप मुझे देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत भी बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। आ जाइए, मिल मिल के बैठिए, लेकिन नजर मत लगाइएगा। माशाअल्लाह बोल दीजिए। आगे होइए, मिल मिल के बैठिए। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस होने का नाम न लें। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, वाह, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे सभी लोग बोलिए, अहले स्टेज भी बोलिए, तब न मजा है। अरे जितना भारी भरकम स्टेज होगा इंशाअल्लाह उससे ज्यादा भारी भरकम आप लोग होंगे ना इंशाअल्लाह। अरे जम के सब बोलिए। ऐसा लग रहा है कि ससुराल से मुर्गा तोड़ कर आए हैं, अपने साले के गरेबान पकड़ कर कहे हो। जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। क्या ऐसा ही है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। बोलने वाले तो नमाज में बोल जाते हैं और आप जलसे में नहीं बोल पा रहे हैं। एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का ये जलसा। 3-4 आदमी सफर करते हुए, एक दरियाई सफर करते हुए, सैरो सयाहत करते हुए, इंजॉय करते हुए गुजर रहे थे। अचानक नमाज का वक्त हुआ। एक इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। नियत बांधी, प्रथमा तारका चैवा दीति दंड मुचियते तीति कुंडला कार्मा चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति आतिया। प्रथमा तारका चैवा, सबसे पहले उसने तकबीर तहरीमा बांधा। प्रथमा तारका चैवा, सावधान हो गया, जिसे हम और आप कयाम कहते हैं। दीति दंड मुचियते, उसके बाद रुकू किया। तीति कुंडला कार्मा, तीसरे नंबर पे सजदा किया, जिस तरह सांप कुंडली मार के सजदा करता है। चतुर्थ अर्थे चंदुर्का, चौथे नंबर पर जलसे में बैठ गया। ये जलसा नहीं, नमाज का जलसा। कौन सा जलसा? नमाज का जलसा। उस जलसे में बैठ गया। पंचम बिंदु संयुक्त, 5वें नंबर पर उसी तरह सावधान हो गया, उसी तरह इत्मीनान और सुकून के साथ ईश्वर से लौ लगाने लगा, जिस तरह बुजुर्गाने दीन अपनी अपनी खानकाहों में ईश्वर और परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर और परमात्मा की तरफ लौ लगाते हैं। फिर उस पर क्या हुआ? उस पर ईश्वर की अधिक कृपा हुई। ईश्वर और परमात्मा उसका बेड़ा पार कर दिया। हकीकत भी यही है, जो भी इंसान इस रूए जमीन पर बसने वाला हिंदू मुस्लिम जब ईश्वर के सामने पूज्य प्रार्थना करता है, ईश्वर की बंदगी करता है, ईश्वर की इबादत करता है, ईश्वर की रियाजत करता है, उस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है। ईश्वर उसके तमाम पाप को धुल देता है। ईश्वर और परमात्मा उसका बेड़ा पार कर देता है, उसे स्वर्ग में दाखिल कर देता है, उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, बेनमाजी से पूछेगा जिस दम खुदा, तुझको दुनिया में कुछ भी मेरा इतना सुनते ही हालत बदल जाएगी।
पूजा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करना पड़ेगा। यही अल्लाह का कुरान कहता है और यही हिंदू भाइयों की उपनिषद कहती है, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ परात अनोती जपे नाम मोहम्मद। जो भी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करता है, जो भी ईश्वर की बंदगी करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उस पर जहन्नम की आग हराम कर दिया करता है। तो वो चारों दोस्त इंजॉय करते करते गुजर रहे थे। सामने दरिया था, दरिया के सामने नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह अर्रहमानिर रहीम, लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। अचानक दरिया से खड़बड़ की आवाज आई, फौरन बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ थी। दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है? जो उसके बाजू में था उसने कहा, माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। जो तीसरा था, तीसरा बोलने लगा, दर नमाज कोई बोला था। अबे उल्लू का बट्ठा, कोई नमाज में भी बोला करता है। अब जो इमाम साहब थे, इमाम साहब कहां खामोश रहने वाले, जिस तरह आज का पीएम खामोश नहीं रहता। इमाम साहब बोल पड़े कि भले हुआ कि हम ना बोले। क्या इसी तरह ईश्वर की अधिक कृपा होगी? याद रखो, नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। जिंदगी सिर्फ इंजॉय का नाम नहीं है। कुलू वशरबू हनीयम मरिया। एक यहूदी से क्रिश्चियन से पूछा, तुम्हें सबसे अच्छी कुरान की कौन सी दुआ लगती है? उसने कहा कि हमें इस्लाम धर्म में जो कुरान है सबसे अच्छी दुआ लगती है। ईश्वर और परमात्मा का संदेश और आदेश मुझे सबसे ज्यादा भाता है, वो है कुलू वशरबू हनीयम मरिया, ईट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। खाओ पियो, खूब इंजॉय करो। लेकिन ऐ मुसलमानों, सिर्फ खाओ पियो और इंजॉय करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत और रियाजत, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह हम सब करेंगे। बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, तब मुख बाहर आनी। उस वक्त तक ईश्वर की अधिक कृपा नहीं होगी जब तक कि हम सब ईश्वर की पूज्य प्रार्थना नहीं करेंगे, ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करेंगे। उस वक्त तक किसी हिंदू मुस्लिम भाइयों का बेड़ा पार नहीं हो सकता। यही हिंदू भाइयों का गीता कहता है, योमाम जमनाधिन चौवते लोके महेश्वरम। गीता का ये श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब अपने कर्म को दुरुस्त करेंगे। जब अपने कर्म को दुरुस्त करेंगे तो ईश्वर की अधिक कृपा होगी, ईश्वर अमृत की वर्षा करेगा। दो स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहा था एक दरिया के करीब। एक मछेरा बांस की लग्गी लेकर, बांस का लग्गा आप समझते होंगे, वो लग्गी बनाकर उसमें धागा लगाकर मछली मार रहा था बारिश के मौसम में। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आज बारिश नहीं हुई। और मैं तो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि मौलाना इम्तियाज साहब, मौलाना तसव्वुर साहब, मौलाना शौकत साहब और हमारे करम फरमा मौलाना इरफान साहब और अकाबिरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, कभी ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। देखिए इन लोगों की करामत करे, क्या समझते हैं इन लोगों को भाई?
यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अरे इनकी करामत देखिए। मैं भी दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, इनकी दुआओं में शामिल हो रहा था कि ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ न सके, जब आ जाए तो जम के बरस, और इतना बरस के वो जा न सके। हकीकतन आप लोगों ने ये तमन्ना कर लिया, ये तहैया कर लिया, ये आहद कर लिया कि हम सब जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह कौन कौन वापस जाएंगे हाथ उठा के बताइए। है देखिए, नाम लिख लीजिए। माशाअल्लाह, चिल्ले में चिल्ला लगाने की जरूरत है भाई। तो वो लग्गा लेकर मछली मार रहा था, काफी देर से संघर्ष कर रहा था, मछली फंसने का नाम नहीं ले रही है। एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, 4 बार डाला, हत्ता के वो 10 बार डाला लग्गा, लेकिन मछली फंसने का नाम नहीं ले रही। आहा, 2 तालिबे इल्म खड़ा था, 2 स्टूडेंट्स खड़ा था। उसने दिल ही दिल में नियत कर ली कि या अल्लाह, अब अगर मछली फंसेगी तो मैं ये फिश, ये मछली इन दोनों तालिबे इल्म को गिफ्ट कर दूंगा। जैसी नियत वैसी, अरे बोलो यार, वैसी बरकत। अब देखो इनकी हरकत। डाला लग्गा, उसे यूं खींचा, सॉरी फंस गया। क्या फंस गया? अपनी जबान में क्या कहते हैं मौला इरफान साहब? सॉरी फंस गया। उसने फौरन उन दोनों तालिबे इल्म को गिफ्ट कर दिया। वो दोनों तालिबे इल्म आपस में बात कर रहे थे, अगर किसी के माता पिता डेट कर जाएं, किसी के माँ बाप इंतकाल कर जाएं, वो अपने पीछे पुत्र और पुत्री को, लड़के और लड़की को छोड़कर जाएं, तो लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा, लड़की को कितना हिस्सा मिलेगा। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, खुदा ना खास्ता न पुत्री हो न पुत्रा हो, बल्कि हिजड़ा हो, तो उसे कितना मिलेगा। उसने मछली उसे गिफ्ट कर दिया। फिर दोबारा लग्गा डाला। जैसे ही लग्गा डाला और यूं खींचा, उसका कहना है, उस मछेरे का कहना है, ऐसी खूबसूरत और इतनी ऐसी खूबसूरत, इतनी बड़ी और मोटी मछली फंसी, मैंने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो खुशी खुशी थैले में किया। बादशाह की कुर्सी को इमारत के पास से गुजर रहा था। होम मिनिस्टर की नजर पड़ गई, जिस तरह आज होम मिनिस्टर की नजर बहुत गहरी है, बहुत जल्दी पड़ती। होम मिनिस्टर की नजर पड़ गई। उसने फौरन बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, ऐसी खूबसूरत मछली लेकर जा रहा ये मछेरा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कहा अच्छा, उसे बुलाओ। बादशाह ने देखा, बादशाह ने भी एतराफ किया, बादशाह ने भी स्वीकार कर लिया, हकीकतन मैंने ऐसी खूबसूरत मछली अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। बादशाह ने होम मिनिस्टर से कहा, वजीर से कहा, जाओ खजाने से 10,000 रुपए लेकर आओ, इस मछेरे को दे दो, इससे मछली ले लो। उस जमाने में 10,000 रुपए, एक मछली की कीमत 10,000 रुपए बहुत हुआ करती थी। अब वो खुशी खुशी मछली लेकर पहुंचा मार्केट में। मछली यहां छोड़कर वो 10,000 रुपए लेकर पहुंचा मार्केट में नए नए कपड़े लिए, बासमती चावल लिया, अजान देने वाला मुर्गा लिया। अरे समझते हैं ना, अजान देने वाला मुर्गा लिया। घर पहुंचा, घर में कहीं तो पुलाव बन रहा है, कहीं मुर्गा बन रहा है। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर फुदक रहे हैं, बल्लियों उछल रहे हैं, मारे खुशी के झूम रहे हैं। अब जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी ने आपस में कहा, ऐसा महसूस होता है इसने आज कहीं मोटा माल मारा है। आज का इंसान जितना अपने दुख से परेशान नहीं, आज का मनुष्य, आज का व्यक्ति जितना अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। दूसरा सुख में है तो क्यों है? ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, ऐसा है या नहीं? उधर बादशाह सलामत ने अपनी वाइफ से, अपनी होम मेकर से, अपनी लाइफ पार्टनर से कहा कि देख, आज मैंने कितनी खूबसूरत मछली तेरे सामने तेरे खाने के लिए लाया है। ऐसी खूबसूरत मछली मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और तुमने भी नहीं देखा होगा।
और औरतों की फितरत होती है, हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी कड़वी होती है। औरतों की फितरत होती है, जैसे ही शौहर ने कहा, हस्बैंड ने कहा, ऐसी खूबसूरत मछली मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, खाना तो दूर की बात, तुमने भी नहीं देखा होगा, खाना तो दूर की बात। उसने फौरन सर नीचे किया और कहा, ओहो, इससे ज्यादा खूबसूरत अच्छी मछली मैंने अपने बाप की जिंदगी में बहुत खाई। औरतों की ये फितरत है। हमारे घर का भी यही हाल है, आपके घर का भी यही हाल है, मौलाना शौकत, मौलाना इरफान साहब के घर का भी यही हाल है, मौलाना तसव्वुर साहब के घर का भी यही हाल है, और मौलाना इम्तियाज साहब अकाबिरीन के सबके घर का हाल यही है। अपने बाप के घर कुछ ना खाए तब भी कहती है मैंने सब खाया है, और शौहर आसमान से चांद, चंद्रमा, सूर्य तोड़कर लाकर दे दे तब भी कहे कि मैंने कुछ नहीं खाया। औरतों की ये फितरत है या नहीं? इन नौजवानों को जब दुपट्टे की हवा लगती है तो ये भी ऐसा ही करते हैं या नहीं? फिक्र करना यही सुबह शाम बेटा, फिक्र करना यही सुबह शाम बेटा, लेना अल्लाह मोहम्मद रा नाम बेटा, लेना अल्लाह मोहम्मद रा नाम बेटा। अपनी शादी में मत मांगना तू जहेज, अपनी शादी में मत मांगना तू जहेज, वरना जोरू का होगा गुलाम बेटा, वरना जोरू का होगा गुलाम बेटा। माई बाप का कुर्ता छे फटफटा मगर, माई बाप का कुर्ता छे फटफटा मगर, कन्या दुल्हा करे छे सिंगार बेटा। अरे ऐसा है या नहीं? मीर तकी मीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर गुजरा है। उसने अपनी बेटी की शादी की और जहेज में सारा साजो सामान दिया, उस पर कर्ज हो गया। जब बेटी को पता चला कि मेरा बाप उस कर्ज की वजह से निढाल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, दिल की बीमारी लाहिक हो गई। बच्चियां तो नाजुक दिल हुआ करती है, बच्ची के दिल पे ऐसा असर पड़ा कि बाप के कर्ज की वजह से खुदा की कसम उस बच्ची की तबीयत खराब हो गई। ऐसी खराब हुई कि खुदा की कसम उसने दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ा, उसका जनाजा उठा तो उसने अपनी बेटी के सर से कपड़ा हटाया और कहा कि ऐ मेरी लख्ते जिगर, नूरे नजर, आंखों का तारा, दिल का सहारा, मैंने जहेज में तुझे गाड़ियां भी दे दी, कई गाड़ियां दे दी थी। कहा मैंने तुझे जहेज में 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों दे दी। हालांकि उस वक्त बहुत मुश्किल से चलता था, लेकिन उसके बावजूद दोनों गाड़ियां दी थी। कहा मैंने गाड़ियां भी दे दी, 2 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी, बल्कि आने वाले वक्त में अब तो जहेज में जहाज मांगा जाएगा और लोग मांग रहे हैं। ऐ मेरी बेटी, मैंने तुझे पलंग भी दे दिया, मैंने तुझे कुर्सी भी दे दिया, मैंने तुझे सारा साजो सामान दे दिया था, लेकिन ऐ मेरी लख्ते जिगर, अगर कुछ नहीं दिया था तो वो सिर्फ और सिर्फ कफन नहीं दिया था। मुझसे भूल हो गई, मैंने तुझे कफन नहीं दिया था। ऐ मुसलमानों, आज जिसके पास हिंदू मुस्लिम भाइयों सब पक्के 420 बने हुए हैं, आज ये वादा कीजिए कि हम सब बगैर जहेज के शादी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाकर बताइए। हाथ उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकतन कर गुजरना ये बड़ा मुश्किल है। आज मुफ्ती साहब का वही हाल है, काजी साहब का वही हाल है, मौलाना साहब का वही हाल है, आलिम साहब का वही हाल है, कारी साहब का वही हाल है, डॉक्टर साहब का वही हाल है, इंजीनियर साहब का वही हाल है, जमाती साहब का वही हाल है, हाजी साहब का वही हाल है। आज जरूरत है, अगर आप शांति चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं, तो अपनी इस्लाह खुद करनी पड़ेगी। करने के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ उठाकर बताइए।
या अल्लाह ये जितने लोगों ने हाथ उठाया है, या अल्लाह तू इन सब की झोली को अपने ही दर से भर दे। कहिए मोहब्बत से। ओ जिसकी शादी हो गई भाई उसने हाथ उठाया है, और नहीं जिसकी शादी नहीं हुई है उसने भी हाथ उठाया है। बताइए। अब उसने अपनी बीवी से कहा तुमने ऐसी मछली जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, खाना तो दूर की बात। जब बीवी ने जवाब दिया तो वो भी पक्का जोरू का गुलाम था तो बादशाह पीएम वो भी पक्का जोरू का गुलाम था। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, वो पक्का जोरू का गुलाम था। बीवी ने कहा कि अब इसे वापस कर क्या हो। बादशाह ने कहा इसे अब कैसे वापस किया जाए। कहा मैं तरकीब बताती हूं। जिस तरह अम्मा हव्वा ने कहा था ना आदम अलैहिस्सलाम से कि ये फल खा लो, अल्लाह ने कहा था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, अरे उस दरख्त के करीब जाना तो दूर की बात, उसे टच भी मत करना। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, खाना तो दूर की बात, टच भी मत करना। तो अम्मा हव्वा ने उस फल को तोड़ा, उसमें 3 दाने थे। एक दाना आदम अलैहिस्सलाम को दिया, अपने हस्बैंड से कहा कि एक दाना आप खा लीजिए, 2 मैं खा लेती हूं। अम्मा हव्वा ने जो खाया तो एक दाने में खून था, दूसरे में पानी था। इसीलिए औरत बात बात पर रोती है, फौरन आंखों से आंसू का समंदर बहाना शुरू कर देती है, सावन भादों की तरह रोती है। और नीचे से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खून जारी कर दिया, और ये खून भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। इसलिए कि जिस औरत को माहवारी ना आए तो उसे मायूब समझा जाता है, उसे बांझ समझा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने जो खाया था उसमें न खून था न पानी था। इसीलिए मर्द का दिल मजबूत होता है, ये पहाड़ों को भी तोड़ दिया करता। लेकिन वो पक्का जोरू का गुलाम था, उसने कहा कैसे वापस करूं। कहा तरकीब मैं बताती हूं, तुम मछेरे को बुलाओ और बुलाकर कहना मछली नर थी या मादा, मछली जेंट्स थी या स्त्री, मछली मुजक्कर थी या मुअन्नस। अगर वो कहे कि मछली मुजक्कर थी तो कहना मुझे मुअन्नस चाहिए, अगर कहे मछली मुअन्नस थी तो कहना मुझे मुजक्कर चाहिए, अगर वो कहे मछली नर थी तो कहना मादा चाहिए, मादा थी तो कहना मुझे नर चाहिए। फौरन उसने वजीर को आदेश दिया, वजीर ने उसके आदेश का पालन किया, कहा जल्दी से उस मछेरे को बुलाओ। 2 पुलिस दौड़ता हुआ गया, उस मछेरे को पकड़ कर लाया। गांव वाले कहने लगे मैंने कहा था ना कहीं से ये माल माट के लाया है। अब ये बेचारा दिल ही दिल में सोचता रहा कि हाय ईश्वर और परमात्मा, हाय अल्लाह, कभी वो 10,000 रुपए बादशाह ने मांग ले। डरता हुआ, सहमता हुआ, ललचता हुआ, रोता हुआ, सावन भादों की तरह आंसू बरसाता हुआ आया। बादशाह ने कहा ऐ मछेरा ये तो बता, मछली मुजक्कर थी या मुअन्नस, मछली जेंट्स थी या स्त्री। इसलिए कि मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा था चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस। मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो मुजक्कर, आहिस्ता लगे तो मुअन्नस। अरे समझा आपने? कहा अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। आज बहुत से लोग बहुत ज्यादा कहते हैं आई लव यू। आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? हिंदू मुस्लिम भाइयों कह रहे सवाब है। अरे सवाब है या अजाब? आगे से पीछे तक बोलो। कोई कह रहे अजाब, कोई कह रहे सवाब। एक बात बोलो, अरे अगर कोई अपनी माँ से कहे आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई ग्रैंड फादर, तो बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? अगर कोई अपनी बीवी से कहे आई लव यू माई वाइफ, लाइफ पार्टनर, तो बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? और रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहे आई लव यू तो क्या मिलेगा? अरे बोलो क्या मिलेगा? कह रहे चप्पल।
वही मिर्जा गालिब ने कहा था चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, पूछा उनसे तो मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर, आहिस्ता लगे तो अरे बोलो। अब बादशाह ने उससे क्वेश्चन किया, अरे मछेरा ये बता मछली नर थी या मादा? मछेरा बड़ा समझदार था, वो जो दोनों तालिबे इल्म आपस में मिरास के मसले पे बात कर रहा था कि बच्ची हो तो कितना मिलेगा, बच्चा हो तो कितना मिलेगा, अगर हिजड़ा हो तो कितना मिलेगा, उसके ज़हन में वो बात थी, उसकी समझ काम कर गई। उसने फौरन कहा मछली न नर थी न मादा, बल्कि मछली हिजड़ा थी, हिजड़ा। बादशाह ने कहा वजीर से, अरे देखता क्या है, जा मेरे खजाने से 10,000 रुपए निकाल, इसे और इनाम दे दे, इसे गिफ्ट कर दे। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बरहड़ा वालों को, हकीकतन आपने जिस संघर्ष और मेहनत के साथ प्रोग्राम किया, अरे उसने 2 तालिबे इल्म का सम्मान किया, 2 तालिबे इल्म को मछली गिफ्ट किया। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने उसकी झोली भर दी, सोने पे सुहागा हो गया। ऐ मुसलमानों, ऐ बरहड़ा वालों, मौलाना इम्तियाज साहब, मौलाना शौकत साहब, मौलाना तसव्वुर साहब, अराकीन कमेटी से, यहाँ के तमाम नौजवानों से, हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि आपने अपने उलमा का, अकाबिरीन का, सबका सम्मान किया, तो क्या अल्लाह आपका बेड़ा पार नहीं करेगा? आपका बेड़ा जरूर पार करेगा इंशाअल्लाह। दुनिया वाले इन्हें क्या सिला देंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इन्होंने मजहब इस्लाम को चमकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों को मोहब्बत का प्रेम देने के लिए, सबको मानवता का संदेश देने के लिए, मोहब्बत और प्रेम का आदेश देने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किया। या अल्लाह इन तमाम लोगों पर अमृत की वर्षा फरमा और सबका बेड़ा पार फरमा दे। आगे से पीछे तक बोलिए यार, मोहब्बत से, बुलंद आवाज से आमीन। बस मुसलमानों, लेकिन याद रखो, जिसके दिल में सच्ची तमन्ना होती है, सच्ची तड़प होती है, अल्लाह की तरफ से वैसा ही फैसला होता है। तलब फूलों की हो नादा तो कांटों से गुजर पहले, अगर मकसूद गौहर हो तो दरिया में उतर पहले। बस सच्ची तलब होनी चाहिए, सच्ची जुस्तजू होनी चाहिए। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मोहब्बत और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। यही काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेद और ग्रंथों के लिहाज से फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से साफ वजाहत के साथ है, इस्मान लल्लाह इल्ले मित्रा वलुना दिबियानी दर्द। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया, और मजहब इस्लाम की तर्जमानी करते हुए यही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। आज बहुत से लोग कहते मजहब इस्लाम में काफिर को कत्ल करना हलाल है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज मैं बताना चाहता, व्हाट इज द काफिर? काफिर किसे कहते? ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, काफिर का अर्थ क्या है? मजहबी इस्तिलाह में हिंदू भाई मुस्लिम भाई के निगाह में काफिर है, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर है, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर है, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर है। लेकिन ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म को कत्ल करने की इजाजत देता, बल्कि मजहब इस्लाम ने हमेशा सबका सम्मान किया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहब इस्लाम की तर्जमानी करते हुए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है प्यासे को पानी पिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, अरे इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का।
ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, कौन नहीं जानता फतह मक्का के मौके पर और अल्लाह का कुरान कहता क़ालत अन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा फ़जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। अल्लाह का कुरान कहता मलके बिल्कीस ने साफ वज़ाहत के साथ जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खत मलके बिल्कीस के पास पहुंचा था तो मलके बिल्कीस ने अपने मुशीरों के सामने, अपने हमनवाओं के सामने, अपने तमाम वुज़रा के सामने मलके बिल्कीस ने कहा था, याद रखो अगर कोई बादशाह फातिहाना अंदाज में किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहां की प्रजा पर बेशुमार जुल्म सितम का पहाड़ ढाता है, जुल्म सितम का बाजार गर्म कर देता है। लेकिन उठाओ तारीख, बहुत से लोगों ने, बहुत से बादशाहों ने बम का जवाब एटम बम से दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, लेकिन काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत उठाकर देखो। फतह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऊंटनी पर सवार होकर 10,000 जाबाजों के लश्कर के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे। चारों तरफ नंगी तलवारें लहराई जा रही थी। सहाबे किराम आपस में कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मसरबा। आज कत्ल व गारत गरी का दिन है, आज कत्ल करने का दिन है, आज गर्दन मारने का दिन है, आज खोपड़ी उधेड़ने का दिन है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मौके पर अपने तमाम जानिसारों के सामने बेसाख्ता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज माफी का दिन है, आज माफ करने का दिन है, आज एहसान करने का दिन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जवाब को सुनकर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस आदेश को सुनकर सहाबे किराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो बदबख्तों की जमात है जिसने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, ये वो बदबख्तों की जमात है जिसने आपको पागल कहा था, ये वो बदबख्तों की जमात है जिसने आपको मजनू कहा था, ये वो बदबख्तों की जमात है जिसने आपके जिस्म अतहर पर कूड़ा फेंका था। या रसूल अल्लाह, ये वो बदबख्तों की जमात है जिसने आपकी हाउटिंग का फैसला किया था, ये वो बदबख्तों की जमात है जिसने आपके चचा का कलेजा चबाया था, आपके चचा का कलेजा चबाया था, नाक कान काट कर गले का हार बनाया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम सहाबे किराम से फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, हाँ मेरे दीवानों, मेरे मस्तानों, मेरे सच्चे भक्तों, मुझे सब पता है यही वो लोग हैं जिन्होंने बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रखकर उसे तड़पाया था, यही वो हैं जिसने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों पैर को 2 ऊंट में बांधकर उसे सिमते मुखालिफ दौड़ा दिया था और उसकी शर्मगाह में बरछा मारा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ, यही वो जमात है जिसने जनीरा की आंखें निकाली थी, यही वो जमात है जिसने खुबैब को अंगारों पर तड़पाया था, यही वो जमात है जिसने मेरे कत्ल करने का ढोंग रचा था, यही वो जमात है जिसने मेरे कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था, मेरे कत्ल करने के दर पे आ गए थे। लेकिन ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे मस्तानों, तुझे पता नहीं, उसके बावजूद मैं काबतुल्लाह में जाता, वहां 2 रकत नमाज अदा करता, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करता। प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुच्यते तीति कुंडला कार्मा चतुर्थ अर्थे चंदुलका पंचम बिंदु संयुक्ता। मैं जाता, ईश्वर और परमात्मा के सामने सजदा करता, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मक्की को मक्का को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वालों, कभी अगर मैं कुफ्फार मक्का और इन कुरैशों की मुसीबतों से तंग आकर इनके हक में बद्दुआ कर दूं तो इनके हक में मेरी बद्दुआ कबूल ना करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हक में बद्दुआ भी नहीं की थी। और कोई माय का लाल ये नहीं दिखा सकता जो कहते हैं कि इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर, जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला। कोई माय का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तलवार से किसी की गर्दन मारी हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गर्दन मारने वाले को माफ किया है। ताइफ के मैदान में भी, ताइफ की वादी में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैर जूते मुबारक में, कफ्शे मुबारक में लहूलहान हो गया, लेकिन आपने सबको माफ कर दिया था।
तो क्यों, इसीलिए हम सब अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और उन पर सलाम पढ़ते हैं। और क्यों ना पढ़े, आप भी मोहब्बत से कहिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, सब अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए और कहिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, 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 मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। बहर तबलीग दी जब के ताइफ गए, मिलके कुफार पाथर लगे मारने, मिलके कुफार पाथर लगे मारने। चूर जख्मों से बदन, चूर जख्मों से बदन, देती दिल को थी चुभन, देती दिल को थी चुभन। चूर जख्मों से बदन, लब पे जारी थी दुआ, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। और यहीं पर रुककर मैं ये भी कहता चलूं, जिन लोगों ने दावत व तबलीग को बदनाम किया, याद रखो दावत व तबलीग की मेहनत की वजह से जिन लोगों को कलमा नसीब नहीं था, अरे उसे कलमा नसीब हुआ है। दावत व तबलीग की मेहनत की वजह से जिनको बगैर जनाजे के दफनाया जाता था, उन्हें नमाजे जनाजा मयस्सर हुई है। याद रखो दावत व तबलीग की मेहनत और बरकत की वजह से जो लोग दरूद नहीं जानते थे, फातिहा नहीं जानते थे, कुल वल्लाह नहीं जानते थे, चंद सूरतें नहीं जानते थे, फराइज व वाजिबात नहीं जानते थे, दावत व तबलीग की बरकत की वजह से वो फराइज व वाजिबात से वाकिफ हुए हैं। इसलिए याद रखो दावत व तबलीग ही वो मिशन था काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपके अंकल ने कहा था, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे पुत्र, देखो ये तमाम के तमाम कुरैश बुरा भला कहते हैं, अगर आप पीएम बनना चाहते हैं, हम सब आपको अपना पीएम बनाना चाहते हैं, आप पीएम बन जाइए। अगर आपको दौलत चाहिए, दौलत हाजिर है, हुकूमत चाहिए, हुकूमत हाजिर है, औरत चाहिए, अरब की सारी हसीनाएं हाजिर है। लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आप दावत व तबलीग से रुक जाइए। गौर से सुनना नौजवानों, दावत व तबलीग से रुक जाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ऐ मेरे चचा, अगर आप मेरे एक हाथ में चांद, दूसरे हाथ में सूरज दे दें और कहें ऐ मोहम्मद तुम दावत व तबलीग से रुक जाओ, मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देने से रुक जाओ। मोहम्मद जान तो दे सकता है, लेकिन मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत से मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देने से नहीं रुक सकता। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था। इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर, नॉट बाय शो। इस्लाम तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक व किरदार से, आपके अतवार से फैला है, प्यार से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्रेम से फैला है। और याद रखो 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो न सिख बाकी रहता, न हमारे हिंदू भाई रहते, न क्रिश्चियन रहता। साफ वजाहत के साथ मैं कह देना चाहता कि भाई मजहब इस्लाम मोहब्बत और प्रेम से फैला है। और कितना प्रेम था पहले हिंदू मुस्लिम भाइयों में, है पता? अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है अकबर बादशाह का नाम? अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? आगे से पीछे तक बोलिए तब मैं समझूंगा आप समझ रहे हैं। क्या नाम था? बीरबल। बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की, आप हम में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। मौलाना शौकत साहब, आप हम में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम लोगों का, तमाम विरोधियों का एग्जाम लिया। कहा देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे पैसे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए।
कहा बादशाह सलामत अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, कम हियर, ए बीरबल इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। वो तमाम भेदभाव करने वालों को साथ लेकर गया। देखता क्या है कि सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल ना थी, उसे थैली में कर लिया। चंद कदम आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा, है बीरबल, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया। भाई ये चाय वाय का इंतजाम आप लोग कर रहे हैं, जब चाय हम नहीं पी रहे हैं तो भाई ये कि कोई क्यों पिए? एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह हो बर्बाद कर रखा। ये कौन चाय लेके आ गया है, स्टेज को सबको बदनाम करके रखेगा। हटाइए भाई चाय, थोड़ी देर नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे सेहन मुंतशिर होता। चुपके चुपके चला लीजिए यार। हाँ वो कह रहे चुपके चुपके चला लीजिए, इस तरह जल्दी से चला लीजिए पता न चले। लेकिन बेचारे वो लोग भी तो देख रहे हैं खाली खाली है। चलिए मना कर दीजिए। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से प्रश्न पूछा, तीनों पैसे क्या किए? बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। मौलाना इरफान साहब आगे हो जाएंगे, सब अच्छे लगेंगे आपको। अब मौलाना इम्तियाज साहब कहां चले गए भाई? मौलाना साहब यहाँ आइए हमारे पास में, हमारे पास आइए। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तीनों पैसे क्या किए? बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने ये तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरा पैसा तीसरा पैसा देकर मैंने नाच देख लिया, जो ना अब काम आया, मरूंगा ना तब काम आएगा। तीसरे पैसे का मैंने ना अब खरीदा ना तब खरीदा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल की पेशानी को बोसा दिया, बीरबल के सीने को अपने सीने से लगाया और कहा कि बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा तू मेरा वजीर रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर है। बल्कि मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोटू और पतलू का तमाशा देखा करते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। बंगाल की दीदी ने कहा था, अच्छे दिन तो नहीं आए, 15 लाख तो नहीं आए,
अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। अगर हम सब हिंदू मुस्लिम भाई, सच्चे दिन कब आएंगे? हर एक अपना हाथ उठाइए, एक हाथ। वाह, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं भाई? गिनती कर ली आपने? कितनी उंगलियां हैं बाबू? अरे वो कह रहा 6 यार। कितनी? 5। अगर कोई एक उंगली को तोड़ना चाहेगा तो तोड़ सकता है या नहीं? अरे बोलो, आगे से पीछे तक। और दूसरी उंगली को फोड़ना चाहे? अरे बोलो, मोहब्बत से बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, फोड़ सकता है। और तीसरी उंगली का तिया पाचा करना चाहे तो तीसरी उंगली का तिया पाचा हो सकता है या नहीं? और चौथी उंगली का खात्मा करना चाहे तो चौथी उंगली खत्म हो सकती है या नहीं? और 5वीं उंगली को भी तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है या नहीं? लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मोहब्बत और प्रेम के साथ इसे मिलाओ। मिलाओ। अरे मिला लिया? मिला के यूं मोड़ो, यूं मोड़ो। देखो, अब बताओ ये सर पे लगेगा? अरे बोलो यार, सर पे लगेगा, सर तोड़ेगा। पैर पे लगेगा, पैर तोड़ेगा। पेट पे लगेगा, पेट फोड़ेगा। पीठ पे लगेगा, पीठ तोड़ेगा। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर कोई चीज महंगी हुई है तो पेट्रोल सिर्फ हमारे लिए महंगा नहीं हुआ, सबके लिए महंगा हुआ। डीजल महंगा हुआ, सबके लिए महंगा हुआ। अरे चावल और आटे पर जीएसटी लगा तो सबके लिए लगा। और याद रखो, ये जो भर्ती निकाली है 4 साल के लिए, कितने लाख का झुनझुना? 12 लाख का झुनझुना। 4 साल में 12 लाख का झुनझुना। जो स्टूडेंट्स इंटर करके इतनी मेहनत और संघर्ष करके अगर वो नौकरी लेगा, उसे 4 साल की सेना की नौकरी मिलेगी। ऐ नौजवानों, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, बताओ, बहुत से स्टूडेंट्स ने, अरे जिसने सिर्फ इंटर किया, मैट्रिक किया, वो तो 21 और 22 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाएगा। 21 और 22 साल की उम्र में, 21 और 22 साल की एज में, अरे उसकी तो शादी भी नहीं होती। गोया शादी से पहले वो रिटायर हो जाएगा, शादी से पहले वो बूढ़ा हो जाएगा, शादी से पहले उसकी कमर की हड्डी टूट जाएगी, शादी से पहले जब वो रिटायर हो गया फिर से उसे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे शादी से पहले ही उसका जनाजा उठ चुका होगा, शादी से पहले ही उसका अंतिम संस्कार हो चुका होगा। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस हकीकत को समझो। अगर नहीं समझोगे तो सबका नुकसान है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बचाना चाहते हैं तो याद रखो, बहुत अक्लमंदी के साथ काम लेना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब अक्लमंदी के साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब तक हम तमाशा देखते रहेंगे तो डमरू बजाने वाला आता रहेगा। अगर हम तमाशा देखना छोड़ देंगे तो डमरू बजाने वाला भी नहीं आएगा। आपने एक बाबा जी का नाम सुना होगा, जरीफ बाबा। चंद महीने पहले उसे कत्ल कर दिया गया। जरीफ बाबा एक वजीफा बताया करता था। क्या वजीफा? वो ये कहा करता था, जो या जरीफ बाबा के नाम का जप करेगा उसकी उम्र 150 साल हो जाएगी। जो या जरीफ बाबा के नाम का जप करेगा, गरीब होगा तो अमीर हो जाएगा,
लावलद होगा तो साहिबे औलाद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ऐसा करना हुआ उसके ड्राइवर ने ही, 35 साल की एज उसकी थी, उसके ड्राइवर ने ही गोली से उसकी हत्या कर दी। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब तक ड्रामा दिखाने वाला आता रहेगा, और लोग उस पर खूब पैसे लुटाते थे, बाद में हकीकत जाहिर हुई। वो कहा करता था मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं नॉन मैरिज हूं, मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो गर्भवती हुई। वो अफगानिस्तान का रहने वाला था। जब वो गर्भवती हुई, सारी दौलतें उसी ड्राइवर के नाम थी। उसने सोचा अब ये बच्चा पैदा होगा तो ये हिंदुस्तानी कहलाएगा, इस बच्चे के नाम ये सारी दौलतें इसी बच्चे के नाम कर दी जाएगी। इससे पहले कि ये बच्चा दुनिया में आए, इससे पहले जरीफ बाबा की हत्या करके इसकी सारी दौलत हड़प लो। कहां गई दौलत? इसलिए हिंदू मुस्लिम भाइयों, बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। ये जीवन बार बार नहीं मिला करता, जिंदगी एक ही बार मिलती है। और याद रखो, दुनिया की तमाम चीजों में इख्तिलाफ है। जमीन में इख्तिलाफ है, आसमान में इख्तिलाफ है। अरे कहीं की जमीन से फसलें उगती है, फसलें पैदा होती है, कहीं की जमीन से नहीं होती है। कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है। जमीन में इख्तिलाफ है, आसमान में इख्तिलाफ है, बदर में इख्तिलाफ है, हजर में इख्तिलाफ है, कमर में इख्तिलाफ है, नबातात में इख्तिलाफ है, जमादात में इख्तिलाफ है, नमाज पढ़ने में इख्तिलाफ है, शरीयत में इख्तिलाफ है, तरीकत में इख्तिलाफ है। हत्ता के इख्तिलाफ करने वालों ने अल्लाह की उलूहियत में इख्तिलाफ कर डाला। बल्कि इससे आगे बढ़कर कहता, अल्लाह ने हजारों इंसानों को पैदा किया, तमाम इंसानों की शक्ल सूरत में इख्तिलाफ है। अगर इख्तिलाफ नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, उसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो कौन सी चीज है? एक न एक दिन मरना है। इसमें है किसी का इख्तिलाफ? बोलो आगे से पीछे तक। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बोलो इसमें है किसी का इख्तिलाफ? जायका किसे कहते हैं पता? चखने को। किसको? आगे से पीछे तक बोलो, किसे कहते हैं जायका? चखना। हमारे और आपके घर में खाना बनता है, एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से कहती है, एक बहन दूसरी बहन से कहती है, माय सिस्टर, मेरी बहन सब्जी में नमक चख लो। तो वो क्या करती है? शोरबे का 2-4 कतरा अपनी हथेली पर टपकाती है और उसे यूं चाटती है। इसे क्या कहते हैं? अरे बोलो यार, इसे क्या कहते हैं? अबे छकना नहीं, क्या कहते हैं? चखना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट करना। अब अगर कोई 12 रोटी और 14 बूटी लेकर बैठ जाए और बहन कहे क्या कर रही हो? खाना चख रही हो, टेस्ट कर रही हो, तो हाय ईश्वर और परमात्मा, जब टेस्ट करने का ये आलम है तो खाने का क्या आलम होगा? तो आए हिंदू मुस्लिम भाइयों, अपना टेस्ट दुरुस्त करने की जरूरत है। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया, दरवाजे पर दस्तक दिया, प्लीज ओपन द डोर, बराए करम दरवाजा खोलिए। इमाम अबू हनीफा 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। इमाम अबू हनीफा ने इशराक के बाद चंद देर आराम फरमाया करते थे। एक शख्स आया, दरवाजे पर दस्तक देने लगा, हजरत दरवाजा खोलिए। खोला, कहा क्या बात है? कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा क्या मसला है? कहा मैं भूल गया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया जब याद आ जाए तो पूछ लेना। बहुत से लोग मौलवी को परेशान करते हैं ना। कहा जब याद आ जाए तो पूछ लेना। थोड़ी देर के बाद फिर आया, दरवाजे पर दस्तक दिया, हजरत दरवाजा खोलिए। खोला, कहा क्या बात है? कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा क्या मसला है? कहा हजरत मैं भूल गया। कहा जब याद आ जाए तो पूछ लेना। फिर तीसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराए करम दरवाजा खोलिए। हजरत ने दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा क्या मसला है? कहा हजरत ये बताइए, इस द पाखाना स्वीट और बीटर, पाखाना मीठा होता है या कड़वा होता है? इतनी देर के बाद क्या पूछा? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया अगर गीला हो तो मीठा होता है
सूखा हो तो नमकीन होता है। कहा हजरत क्या आपने टेस्ट किया है? सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसे दीन की समझ अता करता है, गुड माइंड गुड फाइंड, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे दीन की समझ अता करता है उसे बुद्धिमान बनाया करता है, उसका निर्माण हुआ करता है, अब मरने के बाद वो स्वर्ग में जाता है। हर चीज का टेस्ट चखने से पता नहीं चलता। क्या तुम नहीं जानते मक्खियां मीठी चीजों पर बैठती है या कड़वी चीजों पर? बोलो। मक्खियां जलेबी पर बैठती है का जब पाखाना गीला होता है उस पर मक्खियां बैठती है, इसका मतलब है जब पाखाना गीला होता है तो मीठा होता है। बताओ कीड़े मकोड़े नमकीन चीज को खाते या मीठी चीज को खाते? नमकीन चीज को खाते। जब पाखाना सूख जाता है तो नमकीन होता है, इसीलिए कीड़े मकोड़े खाते। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अपना टेस्ट दुरुस्त करने की जरूरत है। मैंने एक आयत और तिलावत की थी, याद रखो हम सब का टेस्ट उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि हम सब अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले नहीं बनेंगे। आसाम में मेरा प्रोग्राम था, कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन किया, मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? गौर से सुनिएगा। अरे क्या सवाल किया? गौर से सुनिएगा ताकि 56 इंच के सीने पर खड़े होकर जवाब दीजिएगा। उसने कहा कि मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? और खुदा की कसम ये फैजाने देवबंद था, मैंने उसके उस क्वेश्चन का उस वक्त ये उत्तर दिया। मैंने कहा सुनो, दुनिया में कोई भी मर्द किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी? बाकरा होगी, सय्यिबा होगी या मुतल्लका होगी? कितने हो गए? आगे से पीछे तक बोलो। 5 करें, 4 5। फिर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और बताइएगा, गिनती कीजिएगा, ऐसा याद कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत, ठीक है? बहुत से लोग सवाल करते हैं मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया। अगर कोई हमारे हिंदू भाई से पूछे कि हिंदू श्री कृष्णा जी ने कितने विवाह किए, श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, 5वीं का नाम जंबावती था, 6ठी का नाम भद्रा था, 7वीं का नाम मथुरावंदा था, 8वीं का नाम लक्ष्मणा था, 9वीं का नाम कालंदी था। तो हिंदू भाई को कितना गुस्सा आएगा? वो महापुरुष थे। महापुरुष कोई भी काम ईश्वर और परमात्मा के आदेश के बगैर नहीं करते। यज्ञम परचोच्छाम यवम सतदूधूत विवोचति पूर्वयम गतम कस्तदि विभारता। ईश्वर और परमात्मा के आदेश और निर्देश के मुताबिक महापुरुष चला करते हैं। इसलिए ईश्वर जो महापुरुष को जो संदेश देते हैं, आदेश देते हैं, उनकी कुछ बातें मानने के लायक होती है, कुछ बातें उन्हीं तक महदूद होती है। तो उसने कहा कि मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? मैंने कहा सुनो, दुनिया का कोई मनुष्य, दुनिया का कोई हस्बैंड किसी भी खातून को अपनी लाइफ पार्टनर बनाएगा, होम मेकर बनाएगा, बीवी बनाएगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी? कितने हो गए? बोलिए। गैर शादीशुदा होगी या शादीशुदा होगी? कितने हुए? या मुतल्लका होगी? कितने हो गए? बोलो। 5। उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा? कितने हुए? वो अमीर होगी या गरीब होगी? कितने हो गए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? कितने हो गए? वो पहले मेड सर्विस थी, बांदी होगी
बाद में आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हो गए? हो गए 12। अरे पहले बांधी थी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? अरे 12 हुए यार। कितने हुए? फिर से बता दूं, कितने हुए? 12। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो किसी ऐसी खातून से हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके बताया, किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से न हो, जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से न हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट ऐसी बिरादरी से हो, जिस ताल्लुक से तुमने निकाह किया, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांदी हो, मेड सर्विस हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किब्तिया को आजाद करके उससे निकाह करके उसके साथ जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि जो माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम सब अपनी बीवी का भी और अपनी माँ का भी सम्मान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बताइए, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा है, उनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। और अपनी वाइफ का भी सम्मान करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे दोनों हाथ उठा के बता दीजिए इंशाअल्लाह। वाह। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा, हस्बैंड ने अपनी बीवी से कहा, तू मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, आई लव यू। उसने अपने शौहर से कहा, अगर मैं मर जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? एग्जाम लिया। क्या लिया एग्जाम? अगर मैं मर जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? मौला इरफान साहब, उसने क्या कहा? मैं पागल हो जाऊंगा। कहा, दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे, दूसरा विवाह तो नहीं करेंगे? कहा, अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग भी कुछ भी करने को तैयार हैं? अरे वाह यार, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, उल्फत हो तो ऐसी हो। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, बड़े प्रेम के साथ एक बात और मैं कहना चाहता, बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है।
अब मैं बस एक दो बात बता के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप लोग हैं तैयार? है करे नए और चलने दीजिए। मौला इरफान साहब, मौला तसव्वुर साहब कहाँ लाके बैठा देते हैं भाई। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्रीमती सीता का रावण ने अगवा किया था, वाल्मीकि रामायण में है। श्रीमती सीता से क्वेश्चन किया था, प्रश्न पूछा था रावण ने, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है, कितनी है, तुम कितने साल की हो, तुम कितने वर्ष की हो? सीता ने कहा था, हाय रावण, मैं इस वक्त 18 साल की हूं। कितने साल की? आगे से पीछे तक बोलो भाई, तब बनेगी बात। 18 साल की हूं, समझिएगा गौर से। आज बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम भाइयों में भेदभाव करना और करवाना चाहते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। क्या कहा कि मैं कितने साल की? मैं 18 साल की हूं। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? 6 वर्ष की उम्र में किसका निकाह हुआ? श्रीमती सीता का विवाह किससे हुआ? श्री रामचंद्र जी से। और एक पते की बात, श्रीमती सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ था, राम जी से हुआ था, उसी दिन सीता की छोटी बहन उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ था। जब सीता 6 साल की थी तो उर्मिला कितने साल की होंगी? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 1 साल का भी अंतर और डिफरेंस मान लिया जाए तो कितने साल की होगी? 5 साल की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस दिवाजी जिंदगी पर उंगली उठाने वालों, कटाक्ष करने वालों, याद रखो, अगर तुम अम्मा आयशा पर, अम्मा आयशा के निकाह पर उंगली उठाते हो तो अम्मा आयशा से पहले तुम श्रीमती सीता पर उंगली उठाते हो। अम्मा आयशा पर उंगली उठाने से पहले तुम श्रीमती उर्मिला पर उंगली उठाते हो। इसलिए कि श्रीमती सीता का विवाह 6 साल की एज में श्री राम से हुआ था और श्रीमती उर्मिला का विवाह 5 साल की एज में किससे हुआ था? श्री लक्ष्मण से हुआ था। अब आओ उठाओ, बुखारी की रिवायत है। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अम्मा आयशा 6 साल की थी। बहुत से हिंदू भाई कहते नाउज़ बिल्लाह, मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहो आगे से पीछे तक नाउज़ बिल्लाह। याद रखो, बेशक 6 साल की एज में निकाह हुआ। अगर आप नाउज़ बिल्लाह रेप करते, दुष्कर्म करते, खुदा की कसम 3.5 साल वेट करने की क्या जरूरत थी? बेशक 6 साल की एज में निकाह हुआ, लेकिन रुखसती हुई थी 9.5 साल की एज में। और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। हम और आप बहुत सी खबरें सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, 6 साल की बच्चियां बालिगा हो जाती हैं, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, वो गर्भवती हो जाती है। और बच्चियां गर्भवती उसी वक्त होती है जबकि उसे माहवारी आए। पता चला बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। वो तो वातावरण के एतबार से होता है, आबो हवा के एतबार से होता है। जहाँ की आबो हवा सर्द होती है वहाँ की बच्चियां लेट से बालिगा होती हैं। जहाँ की आबो हवा गर्म होती है वहाँ की बच्चियां जल्दी बालिगा होती हैं। जिस तरह श्रीमती उर्मिला 5 साल की एज में बालिगा हो गई, जिस तरह श्रीमती सीता 6 साल की एज में बालिगा हो गई, इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
9.5 साल की एज में बालिगा हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी वाइफ से पूछा, उनकी होम मेकर ने, उनकी लाइफ पार्टनर ने कहा कि ये बालिगा हो गई। तब उन्होंने खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रुखसती किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करने वालों, उंगली उठाने वालों, याद रखो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़ नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने। एक अंतिम बात गौर से सुनिएगा, अब मैं आपका एग्जाम लेने जा रहा हूं। बहुत शौक से आपने प्रोग्राम किया है और वो भी 2 रोजा तारीखी प्रोग्राम बरहड़ा कोठी में करा के हकीकतन आपने जिस जज्बे और ईसार, याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, मजहब इस्लाम बिरयानी से नहीं, मजहब इस्लाम कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस। ये लोग देखिए सोए हुए आंख में मिर्च के पाउडर डाल दीजिए। वाह, हकीकतन आपने जो कुर्बानी दी है, जो संघर्ष किया है, इसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? कबीर दास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकालकर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए, जो जवाब आए, फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए, फिर उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए, उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग दुआ तावीज वाले के पास जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, कौन कौन तावीज देते हैं। बहुत से लोग दुआ तावीज वाले के पास जाते हैं तो वो उनका नाम पूछकर उनके नाम का आदद निकालता है। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब की ताबीर उनके नाम का आदद निकाल कर बताते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा का नाम आपने सुना होगा। उनके खास आदमी थे मौलाना मजहर साहब। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन दे रखा था, एक दरखास्त दे रखी थी। उसने ख्वाब देखा कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गई। बत्तखें जानते हैं ना आप, बंगाली तो नहीं है, वरना मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। तू वहां समारा मकाला नहीं, मुझे मार दे लई चल। लेकिन आप वो तो नहीं है। ख्वाब देखा कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से इस ख्वाब के बारे में प्रश्न पूछा, उत्तर मांगा कि हजरत इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, तुम 11 रुपए वाली नौकरी चाहते हो या 20 रुपए वाली नौकरी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर तुम मिठाई खिलाओगे तो तुझे 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। उन्होंने मोहब्बत में कहा था, वो वैसे पीर नहीं थे कि बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। वो वैसे पीर नहीं थे, मोहब्बतन कहा था। कहा कि हजरत नौकरी मिल जाए तो मैं आपको मिठाई खिला दूंगा। सुबह ही एक तार आ गया। तार जानते हैं, आने वाली नस्ल नहीं समझेगी मौलाना इम्तियाज साहब, मौलाना तनवीर साहब, आने वाली नस्ल नहीं समझेगी तार किसे कहते हैं। खत आ गया कि आपके लिए 20 रुपए वाली नौकरी तजवीज की जा चुकी है, आप जल्दी आइए, अपने काम पे लग जाइए। उसने कहा कि हजरत आपने ख्वाब की ये ताबीर दे कैसे दी? कहा कि सुनो, बतख को फारसी जबान में कहते हैं बत, बात तोए जबर। भाई जो कारी साहब होंगे वही ना तो निकालेंगे।
तो बा का आदद है 2 और तोय का आदद है 9। 9 2 11। आप कोई 9 2 11 मत हो जाइएगा भाई। कितने हो गए? 11। और बतख को अरबी जबान में कहते हैं बतुन, यानी डबल तोय के साथ। जब डबल तो हो गया, तोय का आदद है 9, डबल तो है तो 9 दूनी, अरे बोलो यार, आपका एग्जाम आ गया। 18। 9 दूनी 18। अब्बा का आदद है 2, 18 2 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई भाई। तो बहुत से दुआ तावीज करने वाले नाम पूछकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में 4 लेटर्स हैं। कितने हैं? मीम हा मीम दाल। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 बोलिएगा मौलाना तसव्वुर साहब, इसलिए कि आपका मैथ बहुत मजबूत होगा। 40 और 40 कितने हुए स्टूडेंट्स? अच्छा बताइए। मौलाना तसव्वुर साहब का एग्जाम हो गया तसव्वुर में ही। कितने हो गए? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 92। बहुत सी बड़ी टोपी वाले लिखते हैं 786/92। आपकी तो दूसरी है भाई, आपकी तो अलीगढ़ी टोपी है। ऐसा लग रहा है कि आपने अलीगढ़ से पीएचडी की है। आज अलीगढ़ से पीएचडी करके आए माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह। फिर डॉक्टर लिखाइएगा, डॉक्टर तनवीर जकी। हाँ, ताकि वक्तन फवक्तन इंजेक्शन लगाते रहिएगा। एक डॉक्टर साहब और बैठे हुए इधर। तो मीम हा मीम दाल कितने आदद आए इसके? 92। तो बहुत से लोग जो बड़ी टोपी वाले लिखते हैं 786/92, हत्ता के बीवी का दैन महर भी तय करते हैं, उसमें भी 786 नहीं छोड़ते हैं, हालांकि अंदर से पक्के 420 होते हैं। बीवी का दैन महर भी 786। हाय अल्लाह, कैसे 420 है भाई। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं साफ वजाहत के साथ बता देना चाहता, 786 ओम या 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। ये एक अलामत, पहचान और प्रूफ के तौर पर तो यूज किया जा सकता है, लेकिन 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। आज बहुत से लोग 786 वाली अंगूठी पहनते हैं, 786 वाला हार अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करते हैं। बहुत से 786 अपने जहेज की गाड़ियों के सामने लिखते हैं, बहुत सी अपनी दुकानों पर लिखते हैं, मकानों पर लिखते हैं। हमारे हिंदू भाई भी ऐसे 420 हैं, वो भी ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। ओम शब्द, ओम का अर्थ भी होता है 786। बस फर्क ये है, अरबी जबान में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, और उसी को गिनती और आदत के एतबार से कहते हैं 786। उसी को संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र ही शुरू होता है ओम से, और हम सबका कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह से। हत्ता कि कोई अगर गलत हरकत करता कहता है अरे बगैर ओम का हुआ है, बगैर बिस्मिल्लाह का हुआ है, कहते हैं ना। तो ओम और 786 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो याद रखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा। और 92 लिखने से भी सवाब नहीं, बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना पड़ेगा। किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए, हर चीज का आदद कितना निकलेगा? कबीरदास ने कहा 92। कितना? आम जानते हैं? आम का तो मौसम खत्म हो गया, शायद भूल जाए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं आम को? वाह यार, क्या बात। कुछ करे मिठो, इठो मिठो, मैंगो, MAN, जियो। अल्लाह करेगे जियो, धक धका धक। आए मुसलमानों, यहीं पर रुक के एक नुक्ता और कह देना चाहता, हंसते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अपने दिल पर भी दस्तक दीजिए। आज एंगो मैंगो के चक्कर में हमारी बच्चियां इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच गई।
आज अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को स्क्रीन टच मोबाइल से बचाइए। अगर हमारी बच्चियां और बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, निगरानी रखिए। किसी गर्लफ्रेंड से तो बात नहीं कर रहा या कोई किसी बॉयफ्रेंड से तो बात नहीं कर रहा है, इसलिए कि अब अगर अपनी बच्चियों को मारना हो तो किसी बम और बारूद की जरूरत नहीं, उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, वही उसके लिए बम और एटम बम का काम कर जाया करता है। इंशाअल्लाह निगरानी रखेंगे। मोबाइल से हम सब के बच्चे बच तो नहीं सकते, लेकिन हम सब निगरानी कर सकते हैं। तो आम अलिफ का अदद है 1, मीम का अदद है 40। ये आम के नाम का अदद हुआ। उलमा बैठे हैं, सुलहा बैठे हैं और आप लोग सभी बैठे हैं। अब जद हव्वस फुत्ती कलीमन के एतबार से अदद निकाला। जैसे अलिफ का अदद 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। अब पता चलेगा कि ये लोग कितने ज्ञानी हैं, कितने बुद्धिमान हैं, इन लोगों का मैथ कितना मजबूत है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता में भी सिराजी पढ़ा चुका हूं और हफ्तुम की जमात में भी सिराजी पढ़ा चुका हूं। अल्लाह का करम है, बहुत मजबूत है। अब मैं देखना चाहता हूं, मुल्ला तो हरफन मौला होता है ना भाई, उससे कुछ भी करा लो, वो हरफन मौला होता है। अब आपको देखना चाहता हूं आपका मैथ कितना मजबूत है। आम का कितना अदद निकला? बोलिए। 41। 41 को 4 से गुना करो, कितने होंगे? जल्दी बताइए मौला इरफान साहब। मौलाना नहीं, मोबाइल से नहीं, गुना कर। अरे अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए, तब पता चलेगा आप कितने एक्टिव हैं। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. ऐसे ड्राइव मत कीजिए। 164 में 2 मिलाइए, 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? 166। और 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, कितने होंगे? हाय अल्लाह। 830 कितने हो गए? 830। 830 को 20 से भाग दीजिए। 20 चौके, अरे बोलिए 80। 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा। 20 एकम 20। बाकी कितना बचा? 10। कितना? अरे 41 जवाब आया, बाकी कितना बचा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90। 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? 92। कबीर दास ने कहा किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं भाई? कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? किसी भी चीज के नाम का आदत निकालिए। सबसे पहले इस हिंदुस्तान में कौन आए? आज बहुत से लोग घर वापसी का नारा लगाते हैं। कौन आए हिंदुस्तान में सबसे पहले? बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम। उस वक्त श्रीलंका में उतरे थे वो। श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान में था। तो ये तो हमारे बाप और दादा की सरजमीन है। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई एक माता पिता की संतान हैं। हम सब हिंदुस्तान में आए थे, अब फिर मरेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, फिर जहां बाप गए जन्नत में वहीं चले जाएंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। हजरत वो नौजवान करे ये दुआ मत पड़ी हजरत, कल मेरी शादी है। नहीं। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। कल कयामत के दिन वो उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। बुखारी की रिवायत है, अरे उठाओ बुखारी की रिवायत। आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। बुखारी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में दफन है। कल कयामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। इसलिए हमारा ईमान कहता, हमारा कुरान कहता, अल्लामा इकबाल ने उसी की तर्जमानी करते हुए कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी
है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होते हैं, कल कयामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए इंशाअल्लाह हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे। तो आदम में कितने हरूफ हैं, कितने लेटर्स हैं? अलीफ का अदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 5 कितने हुए? 5 हुए। 5। मीम का अदद है 40। देखना चाहता हूं भूले तो नहीं, कितने हो गए? 45। आदम के नाम का अदद हुआ कितना? 45। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का अदद 45 हुआ। इसको भी उसी तरह कीजिए, 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने हुए? 180। वाह क्या बात है यार, वाह बरहड़ा वालों, जाओ यार, फूलो फलो खुश रहो आबाद रहो, मेरे बस में नहीं वरना मैं करोड़ों हजारों साल कह देता यार। जाओ खूब खुश रहो आबाद रहो। 180 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 180 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 182। 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910 कितने होंगे? 910। 910 को फिर 20 से भाग दे दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। कितने बचेंगे? 10 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 दाही 90, 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? 92। कितने हो गए? आगे से पीछे तक बोलिए। अरे यही तो कबीरदास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, और खुदा की कसम कबीरदास ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर, कबीरदास ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, अरे चाहे स्टेज पे बैठे हुए उलमा हो, सुलहा हो, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, फल हो, फूल हो, कोई भी चीज हो, दुनिया की किसी भी चीज के नाम का आदत निकालेंगे, खुदा की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, उसकी उलूहियत की कसम, उसके काबे की कसम, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, 4 कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 कर लो, और तो उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। और तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं, सन्वत विक्रम 2 अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मध्य सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। इंशाअल्लाह ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। इंशाअल्लाह हम सब काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाएंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बनकर अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए कि गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम सब खाली हाथ ही आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन अपना कर्म दुरुस्त रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी, ईश्वर और परमात्मा दुनिया में भी हम सबका सम्मान करेगा, कल कयामत में भी हम सब जन्नत और स्वर्ग के मुस्तहिक होंगे इंशाअल्लाह। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ
ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। सभी हजरात मिल मिल के बैठ जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह कल आखिरी मजलिस है। इंशाअल्लाह सब फिर कल आखिरी मजलिस में शरीक रहिएगा इंशाअल्लाह। सभी हजरात दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से दुआ